डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार फ्रॉम GMHS 49D चंडीगढ़। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास का मैथ का चैप्टर 12 जिसका नाम है रेशो एंड प्रपोर्शंस। तो रेशो एंड प्रपोर्शन को समझने से पहले हम कुछ अपनी डेली लाइफ की कुछ एक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम मैथ का यूज़ करते हैं। अब हम अपनी डेली लाइफ में जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो बच्चे हैं, रीना एंड शेरी। उन दोनों ने क्या किया है कि कुछ फ्लावर इकट्ठे करने अपनी स्क्रैप बुक के लिए। तो जो रीना है उसने फ्लावर इकट्ठे किए 30 एंड जो शहरी है उसने फ्लावर इकट्ठे किए हैं 45। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो शहरी है उसने ज़्यादा फ्लावर इकट्ठे किए हैं और कितने ज़्यादा इकट्ठे किए हैं, दैट इज़ 15। अब हमने इन दो बच्चों को कंपैरिजन किया कैसे, बाय द सब्ट्रैक्शन मेथड्स, कि इनका डिफरेंस निकाला और डिफरेंस कितना आता है इनका, दैट इज़ 15। तो हम बोल सकते हैं कि शहरी के पास 15 मोर फ्लावर हैं देन द रीना। बट ऑलवेज ये मेथड हमारा काम नहीं करता। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे हमें डिफरेंस की बजाय डिवाइड के ऊपर जाना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जो एक चिंटी होती है, जैसे आपने देखी कि आंट चिंटी बोलते हैं इसको हम। अब एक आंट की लेंथ और एक हम लेते हैं साथ में क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल जो है इट्स अ वेरी मच बिगर देन द आंट। अब क्रोकोडाइल की जो लेंथ है अगर उसको हम इस तरीके से कंपैरिजन करें, अब इसकी लेंथ जो होगी वो कुछ सेंटीमीटर या मीटर में हो सकती है, बट आंट की जो लेंथ होती है वो अ फ्यू मिलीमीटर में हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर तो हम इसको डिफरेंस के मेथड से निकालते हैं तो डिफरेंस इज़ मच मोर। तो ये हमारा मेथड सही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ये बोल सकते हैं कि कितने आंट के बराबर इस क्रोकोडाइल की लेंथ है, कि हाउ मैनी नंबर ऑफ आंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर विद द लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल्स। तो ऐसे ही हमारे पास डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब एक एग्जांपल और आता है हमारा डिवाइड का। अब डिवाइड की सिचुएशन कहाँ पे आ जाती है कि जब हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई लड़की है ईशा और जिसका वेट कितना है, ईशा का वेट है 25 kg एंड उसके फादर का वेट है दैट इज़ इक्वल टू 75 kg। अगर हम बाई डिफरेंस मेथड जाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका 50 kg वेट जो है वो ज़्यादा है। बट इसको अब हमने डिवाइड वाले मेथड से कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है। जब हम डिवाइड वाले मेथड से कंपैरिजन करेंगे इसका, तो इसका हम जब डिवाइड करेंगे तो 75 डिवाइडेड बाई 25 एंड इट बिकम इक्वल टू द दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 1 एंड इसको हम बोलेंगे 3:1। कि जो ईशा और फादर का जो वेट की रेशियो है दैट इज 3:1। इट मीन्स फादर का जो वेट है वो ईशा के वेट से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो इट मीन्स अब हमने यहाँ पे इन दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया बाय द डिवाइड मेथड। और जब हम डिवाइड मेथड का यूज़ करते हैं या हम जब ये बोलते हैं कि एक चीज़ जो है दूसरे से कितने टाइम्स ज़्यादा है तो उसको हम नाम देते हैं दैट इज़ द रेशो। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ रेशो। अब हम जब एक्सरसाइज पे जाएंगे 12.1 पे, तो 12.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सिंपल क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ इन द क्लास। तो हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। नाउ पहले तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स तो पता ही है 20 है एंड नंबर ऑफ बॉयज़ भी पता है 15 है। देन टोटल नंबर ऑफ भी हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स के, इन दोनों को ऐड करके वो आता है 35। अब जब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हमें गर्ल्स और बॉयज़ की रेशो निकालनी है। तो फिर तो हम सिंपल जो गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉयज़ 20 डिवाइडेड बाई 15। अब जो भी कॉमन हम किसी नंबर से इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके हमारा आंसर आता है 4/3। इट मीन्स इनकी रेशो कितनी है 4:3। अब सेकंड पार्ट में यहाँ पे तो पूछा था फर्स्ट पार्ट में कि आपने गर्ल्स और बॉयज़ की रेशो निकालनी है, बट सेकंड पार्ट में ये पूछा है कि आपने नंबर ऑफ गर्ल्स की रेशो निकालनी है, बट किसके साथ, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। और टोटल स्टूडेंट तो हमारे पास 35 है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास 20। तो इट मीन्स अब हमने इन दो क्वांटिटी के साथ इनकी रेशो निकालनी है। तो रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, डिवाइड मेथड से करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 35। जब इसको हम 20 और 35 को डिवाइड करेंगे कॉमन नंबर से तो इट बिकम इक्वल टू 4:7।
तो इट मीन्स हमारी रेशियो कितनी आती है 4:7। अब इसका मतलब क्या होता है कि टोटल जितने भी बच्चे हैं क्लास में, जैसे 35 हैं, ये जितने भी हैं फॉर एग्जांपल, तो उन टोटल में से 7 टोटल को इंडिकेट कर रहे हैं और 4 जो है वो गर्ल्स है। अगर 7 टोटल हैं तो इट मीन्स उसमें से 4 गर्ल्स हैं। तो अगर इस रेशो को हम मान लो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जैसे 4:7 की अगर सेकंड रेशो निकालनी है तो 4:2 एंड 7:2, तो मतलब इट मीन्स कि ये आ जाएगा 14 और 8। कि अगर किसी कोई ऐसी क्लास है जहाँ पे 14 बच्चे हैं तो उसमें गर्ल्स कितनी होंगी 8। तो इट इस इंडिकेट करेगा कि इसमें भी रेशो क्या आ रही है 4:7। तो आज के लिए हम थोड़ा सा इतना ही पढ़ेंगे कि रेशो के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा।